अस्सलामुअलैकुम, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो। रामीन सैयद के साथ नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बात करेंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में हुई, GHQ इस्लामाबाद में हुई और इसमें तमाम आला ओहदेदारान ने शिरकत की। इन फौजी अदालतों में क्या हुआ, फौजी अदालतों की क्या कारकर्दगी रही और फौजी अदालतों को सराहा गया, इस कॉन्फ्रेंस में आज ये हुआ। और इसके अलावा तमाम लोगों का मौक़िफ़ ये सामने आया कि इन अदालतों के बायस दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़े कमी देखने में आई है। आर्मी चीफ का ये कहना था कि फ़ौज कौमी सलामती के लिए तमाम रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करने की ख्वाह है और जब भी ज़रूरत पड़ी फ़ौज तमाम इदारों के साथ काम करेगी क्योंकि इसमें कौमी भलाई है। बात करेंगे पनामा केस के हवाले से और शेख रशीद के दलाइल के हवाले से। 5 दिन से जारी नईम बुखारी के दलाइल का सिलसिला जो है वो आज बिलाखिर ख़त्म हो गया है और शेख रशीद ने नईम बुखारी के दलाइल के बाद अपने दलाइल पेश किए। उनका ये कहना था कि अदालत सब कुछ जानती है, हम यहाँ पर सिर्फ मावनत के लिए आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कतरी शहजादे के खत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि कतरी शहजादा नवाज शरीफ के लिए रेस्क्यू 1122 बनकर आया था, लेकिन इसकी जो हैसियत है वो टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं है। उनका ये कहना था कि सुनी सुनाई बात सबूत के तौर पर पेश नहीं की जा सकती और जो कतरी शहजादे का खत है वो मुकम्मल तौर पर सुनी सुनाई बातों पर ही मबनी है, लिहाजा इसकी कोई हैसियत नहीं। और अगर इसको कहा जाए कि मैन ऑफ दी मैच है तो ये सिर्फ एक तंजिया अंदाज नहीं हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा उनका मजीद ये कहना था, उन्होंने तंजिया एक अंदाज इख्तियार किया और नवाज शरीफ के बच्चों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो 19 साल की उम्र में बमुश्किल शनाख्ती कार्ड हासिल करने में कामयाब होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के जो खानदान के बच्चे हैं वो 19 साल की उम्र में अरबपति बन जाते हैं। बात करेंगे नईम उल हक के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस गुफ्तगू में उन्होंने ये बताया कि नईम बुखारी ने आज तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। PTI ने अदालत में तमाम शवाहिद और दस्तावेजात पेश कर दिए हैं और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हमें उम्मीद है कि दस्तावेजात और शवाहिद की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा फैसला लेने में कामयाब हो सकेगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट बात की, उनका ये कहना था कि पनामा केस करप्शन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, तो लिहाजा ये तो फैसले के बाद ही बात सामने आएगी कि इस बात में कितना जो है वो कितनी सच्चाई और कितनी ये बात साबित हो सकती है। इसके अलावा इमरान खान ने अपने ट्विटर पर एक पैगाम आज जारी किया है जिसमें उन्होंने नईम बुखारी की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि नईम बुखारी ने आज तमाम दलाइल दे दिए हैं और मुझे ये खुशी है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा दानियाल अजीज भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने उनके मुताबिक आज जो समाअत हुई इसमें एक नया ट्विस्ट देखने में आया। वो ट्विस्ट क्या था? वो ट्विस्ट ये था कि जब पहले PTI के सरबराह और जितने भी साथी हैं उनके, वो जब भी सुप्रीम कोर्ट में आए, जब भी उन्होंने बात की तो हमेशा उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की और नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आज करप्शन के हवाले से कोई इल्ज़ाम नहीं सामने आया, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, बल्कि सिर्फ कौमी असम्बली में नवाज शरीफ ने जो तकरीर की थी उसका जिक्र किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि PTI कहती रहती है कि हम सबूत देंगे, लेकिन अभी तक वो नाकाम हुए हैं। जैसे जैसे केस चल रहा है PTI बयानात और दलाइल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी भी उसमें नाकाम है। इसके अलावा जो उन्होंने एक दिलचस्प खबर हमें दी वो ये दी कि शेख रशीद को आज अदालत में डांट पड़ गई। अब ये डांट किस वजह से पड़ी? डांट इस तरह से पड़ी कि शेख रशीद को जब बात करने के लिए कहा गया केस पर तो उन्होंने वही घिसी पिटी बातें शुरू कर दी जो वो पिछले कई दिनों से करते आ रहे थे। तो अदालत ने उन्हें टोका कि आप जो भी बातें कर रहे हैं हम पहले भी सुन चुके हैं, लिहाजा कुछ नया लेकर आए सामने। तो शेख रशीद ने इसके बाद मज़ाहिया अंदाज इख्तियार कर लिया और इस तरह की बातें करने लगे जिसके बाद अदालत में जितने लोग बैठे थे उन सबने क़हक़हे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद अदालत की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया और अदालत ने बड़ी सख्ती से शेख रशीद को डांटा और कहा कि अगर आपने बात करनी है तो कानूनी निकात पर ही बात करें। बात करेंगे तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से। तैयबा का जिक्र जैसे मैंने कल किया था और उसके हवाले से कल मैंने आपको मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी। पिम्स अस्पताल में 4 रुकनी बेंच ने उसका तबी मुआयना किया था और इसके बाद रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उसके जिस्म पर 11 निशानात की तो ज़ख्मों के निशानात बताए गए थे कि उसके जिस्म पर 11 ज़ख्मों के निशानात हैं। इसके बाद आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है इसी केस के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने इस केस की समाअत की। IG इस्लामाबाद ने तहकीकात के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये मोहलत रद्द कर दी थी।
इसके अलावा चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि शफाफ और साफ तहकीकात जो है वो हमारा मकसद है और इस मकसद को हम पूरा करके रहेंगे। इसके अलावा कुछ अहकामात आज जारी किए गए हैं, वो अहकामात मैं आपसे शेयर करती चलूँ। उनका ये कहना था कि नादरा से बच्ची की शनाख्त के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट भी अदालत में जल्द से जल्द जमा कराई जाए। सबसे अहम फैसला जो आज लिया गया वो ये लिया गया है कि तैयबा को स्वीट होम्स भिजवा दिया गया है। अदालत का ये कहना है क्योंकि कई दावेदार सामने आ गए थे तैयबा के वालिदैन के हवाले से, कई लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि हम वालिदैन हैं तैयबा के, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम किसी के भी हवाले बगैर तहकीकात के उसको नहीं कर सकते, तैयबा को किसी के भी हवाले नहीं कर सकते। लिहाजा जब तक उसका डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम उसको स्वीट होम्स में रखेंगे, जहां पर उसका सारा खौफ भी खत्म हो जाएगा। और डीआईजी आजम तारिक को भी तैयबा की सिक्योरिटी पर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से ही मैं आपको अहम खबर दूंगी। 4 जोड़ों ने तैयबा के वालिदैन होने का दावा किया था, जिनमें से 3 खवातीन अब उस दावे से पीछे हट गई हैं और उनका ये कहना है, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमारी भी बच्चियां जो हैं वो लापता हो गई थी, तो हम इसीलिए आए थे कि शायद तैयबा वो बच्ची हो, लेकिन तैयबा वो बच्ची नहीं है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी नोटिस भी लिया है और उनका ये कहना है कि इन तमाम मामलात की भी छानबीन कराई जाए, जो बाकी बच्चियां लापता हैं उनके हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका डिवीजन के मुख्तलिफ DIGs को अहकामात जारी कर दिए हैं और 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करने की भी हिदायत की है। और व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स ना हो, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हमारी रोज़ की मामूल की जो ज़िंदगी है उसमें एक ख़ास जगह इख्तियार कर चुके हैं स्ट्रीट क्राइम्स। इसी हवाले से और सबसे ज़्यादा कराची, अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे गौर करें, सबसे ज़्यादा कराची इस जुर्म से मुतासिर होता है और इसी की बहुत बड़ी मिसाल आज सामने आई है। वो ये कि अरशद महमूद जो कि नामवर गुलूकार हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े गुलूकार हैं, उनको आज सरेआम लूट लिया गया है। अरशद महमूद का ये कहना है कि वो अपनी अहलिया और बेटी के हमरा थे जब 2 मोटरसाइकिल सवार उनके पास आए और गन पॉइंट पर उनसे उनकी नकदी और दीगर सामान जो उनके पास था वो उनसे छीन कर ले गए। लिहाजा अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से इस मसले को एड्रेस करती है और इसके लिए सॉल्यूशन निकालती है। इसके अलावा बात करेंगे तेज बहादुर के हवाले से। तेज बहादुर वो भारतीय फौजी एहलकार जो कि जिसने वीडियो वायरल की थी और जो फौजी वहां पर मौजूद हैं, मकबूजा कश्मीर में तैनात किए गए हैं भारतीय फौजी, उनके गैर मयारी खाने पर उसने तबसरा किया था। 29वीं बटालियन का ये एहलकार था और इसके वीडियो वायरल होने के बाद से लेकर अब तक कई बातें सामने आ चुकी हैं, कई इक़दाम भी लिए गए भारतीय हुकूमत की जानिब से। लेकिन आज जो बात सामने आई है वो ये है कि अहलिया जो उनकी अहलिया थी तेज बहादुर की, उनका ये कहना है कि जब से वीडियो वायरल हुई है तब से मेरा अपने शौहर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं और क्या करे हैं। लिहाजा अब देखते हैं कि ये केस अब किस नए मोड़ पर चलता है। बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म फेयर अवार्ड्स के हवाले से। मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तानी फनकारों की हैरत अंगेज तौर पर नामजदगी हुई है। एक्टर्स में फवाद खान और नुसरत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम और खुर्रत अली बलोच को बेस्ट सिंगर्स की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, लेकिन ये बात भारत को एक आंख नहीं भा रही। पाकिस्तानी फनकारों की आप खुशकिस्मती भी कह लें और बदकिस्मती भी कह लें। खुशकिस्मती यही कि इतने बड़े अवार्ड्स में जो है भारत के जो सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड्स हैं उसमें इनकी नामजदगी हुई, लेकिन बदनसीबी ये है कि कई भारतीयों की जानिब से इनका जो तासुबाना रवैया है वो सामने आना शुरू हो गया है। मुतादिद बार अवार्ड लेने वाली फिल्मसाज का शिरकत और अवार्ड लेने से इनकार भी सामने आया। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि जिस अवार्ड्स में पाकिस्तानी फनकार शिरकत करेंगे मैं उस अवार्ड फंक्शन में ना जाऊंगी और ना ही कोई अवार्ड वसूल करूंगी। इसके अलावा जहां एक तरफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तनकीद कर रही है तो दूसरी जानिब मोदी सरकार कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी तर्जुमान शायना नाना ने ये कहा है कि हालात इतने ख़राब हैं कि हम पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने के बारे में सोच रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी फनकार यहाँ आएँ और अवार्ड वसूल करें। अब पाकिस्तानी फनकारों ने तो अपने फ़न का लोहा मनवा लिया है, लेकिन देखते हैं कि भारतीयों का ज़र्फ फ़न और सियासत को किस तरह से अलग रखने में कामयाब होता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।